जो मेरे हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी काव्य का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रगतिवादी काव्य का क्या अर्थ है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद छायावाद आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख धारा है। ये नवीन युग सन 1935 से प्रारंभ हुआ। प्रगतिशील संघ की स्थापना भी इसी समय में सन 1936 में हुई। प्रगतिवाद का उदय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में हुआ। ये काव्यधारा शोषण, अन्याय, असमानता और दमन के विरुद्ध सशक्त स्वर बनकर उभरी। प्रगतिवादी कवियों ने कल्पनालोक से हटकर जीवन की कठोर वास्तविकताओं को काव्य का विषय बनाया। प्रगतिवाद से पहले जो कविताएं थीं वो वास्तविक धरातल से हटकर थी। कल्पनालोक की कविताएं ज़्यादा लिखी जाती थी। प्रगतिवाद में दमन और शोषण, अन्याय, असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई और इसे जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ा गया। कवियों ने अपने काव्य का विषय जीवन की वास्तविकताओं को बनाया। अब पढ़ेंगे प्रगतिवाद का अर्थ। प्रगतिवाद प्र उपसर्ग सहित गम धातु से 3 प्रत्यय लगाकर बना है। इसका अभिप्राय है निरंतर गतिशील होना। साथ में प्रगतिवाद निरंतर बहते हुए जल धारा के समान है। जैसे पानी बहता रहता है और रुकता नहीं है, उसी प्रकार प्रगतिवादी धारा बहती हुई जलधारा की तरह चलती रहती है, रुकती नहीं है। ये पुरानी सूखे पत्तों को छोड़कर नई कोंपलों को धारण करने वाले वृक्ष के समान बताया गया है। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जन सामान्य की वेदना का चित्रण। जन सामान्य की वेदना का अर्थ है वेदना, दुख। जन सामान्य सामान्य मनुष्यों का दुख। अच्छा, सामान्य मनुष्य के दुख को कोई ही समझ सकता है। हर कोई सामान्य मनुष्य के दुख को नहीं समझता। तो प्रगतिवादी काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि उन्होंने सामान्य मनुष्य के दुख, दर्द, अभाव और संघर्ष को समझा, महसूस किया और उसका वास्तविक चित्रण अपने काव्य में किया। किसान, मजदूर, श्रमिक, दलित और शोषित वर्ग के जीवन की करुण परिस्थितियों को कवियों ने संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। पूंजीवादी व्यवस्था और सामंत शोषण के कारण उत्पन्न पीड़ा को काव्य का प्रमुख स्थान दिया गया। सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कवि समाज की वास्तविक स्थिति को बिना अलंकरण के प्रस्तुत करते हैं। मतलब उसका कोई अलंकार नहीं करते, उसको कोई सजावट नहीं करते, बल्कि जो वास्तविक स्थिति होती है उसे जूकतू बता देते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, वर्ग भेद, आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय जैसे विषय इस काव्यधारा के केंद्र हैं। मतलब इसमें जो कवियों ने अपने काव्य का बिंदु बनाया वो बेरोजगारी को, भूखमरी को, भेदभाव को, आर्थिक असमानता को, सामाजिक अन्याय को बनाया। शोषकों के प्रति विद्रोह की भावना। प्रगति काव्य में जो शोषक वर्ग थे उनके विरुद्ध तीव्र गुस्से की और विद्रोह की भावना दिखाई देती है। पूंजीपति, जमींदार और अन्य शोषक शक्तियों की नीतियों की तीखी आलोचना की गई है। ये काव्य अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देने वाला काव्य है। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध। प्रगतिवादी कवियों ने समाज में फैली रूढ़ियों, परंपरागत कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। वे मानते थे कि पुरानी जड़ मान्यताएं समाज की प्रगति में बाधक हैं, इसलिए उन्होंने नई चेतना, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। श्रमिक और किसान के प्रति सहानुभूति। श्रमिक और किसान के हमारा केंद्र बिंदु हैं। क्यों? श्रमिक अगर परिश्रम ना करे तो कैसे काम चले? किसान अगर खेती ना करे तो कैसे काम चले? किसानों के बिना खेती नहीं होती, अन्न नहीं उपजता, और अन्न नहीं उपजता तो मानव जो खाता है वो कहाँ से खाता है? श्रमिक और किसानों के से खाता है। श्रमिक और किसान अगर अपना काम करना छोड़ दें तो कैसे कोई अन्न खा सकता है? इसलिए प्रगतिवादी काव्य में श्रमिक और किसान को समाज का आधार माना। कवियों ने उनके श्रम, त्याग और संघर्ष को सम्मान दिया, उनकी दुर्दशा पर गहरी संवेदना व्यक्त की।
साथ ही उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की आकांक्षा भी व्यक्त की। बौद्धिकता की प्रधानता। प्रगतिवादी काव्य में भावुकता की अपेक्षा विचारशीलता और बौद्धिकता को अधिक महत्व दिया गया। कभी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करते हुए उन्होंने काव्य का विषय बनाया। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव इस प्रवृत्ति में स्पष्ट दिखाई देता है। नारी के प्रति नया दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को केवल करुणा या सौंदर्य की वस्तु नहीं माना, उन्होंने एक शोषित मानव के रूप में प्रस्तुत किया। नारी स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त करती है और उसे मानवीय सम्मान की इस बात इस काव्य में प्रमुखता से उठाई गई है। सांस्कृतिक समन्वय। संस्कृति का समन्वय मिला जुला रूप। प्रगतिवादी काव्य में संकीर्णताओं का विरोध करते हुए सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया गया। जाति, धर्म और वर्गभेद से ऊपर उठकर मानवता को उच्च स्थान दिया गया। कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवियों ने कला के लिए की धारणा का विरोध किया और कला जीवन के लिए सिद्धांत अपनाया। मतलब कला जो है वो जीवन के लिए है। कला एक कला के लिए नहीं है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई कला है तो आप उसे कला के लिए ही समझो। नहीं, उसे जीवन का सिद्धांत बनाओ, उसे जीवन का आधार बनाओ, उसे जीवन में आगे लेकर चलो। उनके अनुसार काव्य का उद्देश्य समाज परिवर्तन और जन जागरण था। भाषा शिल्प और छंदों में भी इस युग में नवीनता लाई गई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी काव्य नवीन चेतना और सामाजिक जागरण का काव्य है। इस काव्य धारा ने साहित्य को जनजीवन से जोड़ दिया और शोषित वर्ग की आवाज़ को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। प्रगतिवादी कवियों ने हिंदी कविता को यथार्थ संघर्ष और परिवर्तन की दिशा प्रदान की तथा समाज में नई सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक मेरे अंदर नवीन उत्साह का संचार कर देता है। धन्यवाद।